नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैगन की खेती की। बैगन की खेती हम किस किस समय में कर सकते हैं और कितना उत्पादन देती है, और साथ ही हम 10,000 रुपये लगा करके 1 एकड़ में कैसे 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, इस बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में हम 8 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला होगा मिट्टी, दूसरा होगा खेत की तैयारी, तीसरा होगा बैगन के प्रकार, चौथा होगा बीज की मात्रा और बीज उपचार, पांचवा होगा बैगन की रोपाई, छठवां होगा खाद और उर्वरक, सातवां होगा सिंचाई और आठवां होगा उत्पादन। 8 टॉपिक पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, तब कि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। किसान भाइयों, बैगन जो है यह एक सोलेकैसी जाति की फसल होती है। सबसे पहले बैगन की खोज भारत में ही की गई थी। बैगन की फसल किसान भाइयों बाकी फसलों से ज़्यादा सख्त होती है, यानी बैगन की जो फसल है बाकी फसलों के मुकाबले ज़्यादा कड़ी होती है। इसके ज़्यादा कड़ी होने के कारण इसे आप ठंडे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगा सकते हैं, यानी जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे भी आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। बैगन भारत की बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी है, यानी भारत में आप हर जगह जाइए आपको हर जगह बैगन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे किस किन मिट्टियों में आप बैगन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती आप अच्छे जल निकास वाली सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं। बैगन की सबसे अच्छी उपज लेने के लिए आपको बलुई दोमट से लेकर के भारी मिट्टी जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ हों और पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हों, यानी मिट्टी में पोषक तत्व होने चाहिए, ऐसे मिट्टी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगेती फसल अगर आप इसी कर रहे हैं तो आपको हल्की मिट्टी चाहिए, और अगर अधिक पैदावार लेना है आपको किसी भी फसल में तो आपको चिकनी अच्छी होती है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच का होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, हमें बैगन की खेती के लिए खेत किस प्रकार तैयार करना चाहिए। सबसे पहले आपको पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद आपको उसमें पर एकड़ के हिसाब से 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद मिला देनी चाहिए, और उसके बाद आपको उसको 1-2 दिन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आपको उसमें 3 से 4 बार देसी हल से जुताई करनी चाहिए, और उसके बाद आपको उसमें खरपतवार निकाल देना चाहिए और पुरानी फसल के जो अवशेष हो उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद आपको उसमें 2 बार रोटावेटर से अच्छी जुताई करनी चाहिए। किसान भाइयों, उसके बाद उसमें आपको सुविधा के अनुसार नालियां बना लेनी चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है, यानी जो लाइन होगी उसी बीच में नाली होगी, बीच के लाइन के हम इधर उधर यानी नाली के इधर उधर पौधे लगाएंगे, और लाइन से जो लाइन की दूरी आई जो नाली हम बना रहे हैं, एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 1.5 से 2 मीटर आप रख सकते हैं किस्म के हिसाब से। जो आप जिस तरह की किस्म लाते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि बैगन कितने प्रकार के होते हैं। किसान भाइयों, भारत में बैगन कई तरह के मिलते हैं। बैगन कई तरह के होते हैं, कई रंग के होते हैं, साथ ही उनके आकार भी कई तरह के होते हैं। जैसे भारत में एक मिलता है बैगन, उसके बाद होता है सफ़ेद, हरे रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का होता है, एवं धारीदार रंग का भी होता है। अब आकार भी कई तरह के होते हैं, वो भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, इसका जो फल है वो गोल भी होता है, यानी गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, लंबा होता है, एवं नाशपाती के आकार का भी होता है। स्थान के अनुसार अलग अलग जगह पे बैगन अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। किसान भाइयों, जैसे उत्तर भारत में बैगन जो है ये बैगनी या गुलाबी कलर का होता है। ऐसे जो बैगन है उसकी उत्तर भारत में ज़्यादा मांग होती है। गुजरात में आपको हरे रंग के बैगन की ज़्यादा कीमत देखने को मिलती है। साथ ही आपको गुलाबी रंग का जो बैगन है अंडाकार, ऐसे बैगन की उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। किसान भाई, ये तो थे बैगन कितने प्रकार के होते हैं। आप उसी बैगन की खेती कीजिए जिस बैगन की आपके क्षेत्र में मांग हो, साथ ही आप उसको अपने क्षेत्र में अच्छा उत्पादन भी मिलता हो। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि बीज की मात्रा और बीज उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेती के लिए आपको 250 से लेकर 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी डालने से पहले आपको कि आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से आए और उसमें रोग न लगे, इसके लिए आपको बुआई से पहले 3 ग्राम कार्बेंडाजिम को पानी में घोल करके पर किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर आप 1 किलो बीज लेके आ रहे हैं तब आप 3 ग्राम कार्बेंडाजिम डालिए, वरना आप
कम में डाल के उसको उपचारित कर लीजिए। किसान भाइयों, रासायनिक उपचार के बाद आपको बीजों को ट्राइकोडर्मा में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा में 1 किलो बीज के हिसाब से आप उसको उपचार कर लें। फिर आप उसको छांव में सुखा लें। उसके तुरंत बाद उसकी आप बुआई करें। किसान भाइयों, बैगन की जो खेती है वो वर्ष में 3 बार की जाती है। गर्मी, बरसात और सर्दी 3 मौसम में की जाती है। अगर आपको बैगन की खेती में बैगन की नर्सरी कैसे डालें, अगर आप इसको इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाकर के बैगन की खेती की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ से आप ये जानकारी ले सकते हैं। अभी हम उसको कवर नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी सीजन में बैगन की नर्सरी डालने वाले हैं तो आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बैगन की रोपाई की। बुआई के जब हमारी जो बीज है उसको बुआई करेंगे हम, नर्सरी जो है हमारी 20-25 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब हम उसको खेत में उसकी रोपाई करेंगे। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए हमें उसको एक ऊंची दूरी पर ही लगाना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी जो हम रखेंगे वो रखेंगे 1 से 1.5 मीटर की। साथ ही पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे हम वो 50 सेंटीमीटर की रखेंगे। किसान भाइयों, ध्यान रखें रोपाई शाम के समय करें, क्योंकि जब आप दिन में करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा पौधों के सूखने के चांस होते हैं। और शाम को करने से ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप उसकी रोपाई शाम को करेंगे तो रोपाई के तुरंत बाद आप सिंचाई कर देंगे। फिर रात का समय आ जाएगा और मौसम ठंडा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लग जाएंगे। किसान भाइयों, फिर आपको जैसे आप उसकी रोपाई करें उसके तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर दें आप। फिर उसकी 4 से 5 दिन पे अगर आप हल्की सिंचाई करते रहेंगे तो आपको जो पौधे अच्छे से पकड़ लेंगे और काफ़ी अच्छे से विकास करेंगे। और जब आपका पौधा जो है वो 20 से 25 दिन का हो जाए लगाए, यानी जब आप 20-25 दिन का आप जो रोपाई किए हो जाए, तब आप उसकी पहली निराई गुड़ाई कर दीजिए और दूसरी निराई गुड़ाई उसकी आप 40 से 50 दिन पे कर दीजिए। उसकी अच्छी निराई गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे में वायु का संचार भी होता रहता है और खरपतवार नहीं होते, तो पौधे को विकास करने का भी अच्छा मौका मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। हमें उसमें कौन सा खाद और कितना डालना चाहिए। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद आखिरी जुताई के पहले डाल देना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब बात करते हैं रासायनिक खाद। किसान भाई, रासायनिक खाद के रूप में आपको 1 एकड़ में 50 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 25 किलो पोटास जो लेंगे हम वो MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास होगा। इसको आप आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला दीजिए। उसके बाद आपको जब आपका पौधा 40 से 50 दिन का हो तो उस समय हमें उसमें 25 से 30 किलो यूरिया पर एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही जब हम उसमें सिंचाई करते रहेंगे तो फिर माइक्रो न्यूट्रिशंस और यूरिया हम उसमें डालते रहेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, गर्मी में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 दिन में सिंचाई करनी चाहिए, जबकि अगर आप बैगन की खेती सर्दियों में कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। जबकि आप बरसात में कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि बरसात में बारिश होती है। जब बारिश ना हो रही हो तो उस समय आप उसकी सिंचाई करें। किसान भाइयों, बैगन की खेती में सही समय पर सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि बैगन की फसल में पानी रुके ना, क्योंकि जब बैगन की फसल में पानी रुक जाता है तो पौधा सड़ जाता है और ख़राब हो जाता है, क्योंकि बैगन का पौधा पानी का जमाव नहीं सह सकता। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की। हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो उपज और पैदावार, यानी हम 1 एकड़ खेती में कितना उपज मिलेगा। किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, जब आप 1 एकड़ खेती करते हैं यानी ऊपर बताए गए तरीके से आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ खेती में आपको लगभग 10,000 रुपये की लागत आती है। और जब आप वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार खेती करते हैं तो आपको लगभग 1 एकड़ में किसान भाइयों 300 से 350 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर 300 से 350 क्विंटल उत्पादन होता है तो अगर आप इसको 10 रुपये किलो भी बेचते हैं फिर भी आप 3 से 3.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही बैगन फसल पर अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।